स्टॉक मार्केट में करेक्शंस ओवरऑल बुल मार्केट में हमेशा समय समय पे होंगी। ये स्टॉक मार्केट की एक रियलिटी है और एक सत्यता है। लेकिन जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शंस की शुरुआत होती है और खास करके जब कम समय में करेक्शन तेजी के साथ अधिक होता है अपने पीक से, तो उस समय पे मार्केट में एक पैनिकी का माहौल आता है और अधिकतर ट्रेडेड अपना इमोशनल बैलेंस खो देते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी रियलिटी को नहीं समझ पाते हैं स्टॉक मार्केट की। और जो उन्होंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है उसको वो डेविएट कर देते हैं। वैसे तो बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में हैं जो एक प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण नहीं करते हैं, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग उस ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा हो। और कई बार जब वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण भी करते हैं तो उससे वो डेविएट कर जाते हैं, क्योंकि उनका इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, खास करके जब मार्केट तेजी के साथ करेक्ट हो रहा है। तो कुछ गलतियां अगर हम ना करें स्टॉक मार्केट में, वैसे तो कई वीडियो इसके ऊपर में बन चुके हैं कि हमें अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक प्रिसाइज तरीके से डिजाइन करना चाहिए और उसको रिजिडली फॉलो करना चाहिए। और अगर हम इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटली साउंड बिजनेस के स्टॉक्स का अगर हमने चयन किया है तो करेक्शन के समय हमें कुछ नहीं करना है। जब तक उसके फंडामेंटल्स कोई चेंज ना हो तो एक करेक्शंस के दौरान में कुछ उछल कूद मचाने की जरूरत नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि पिछले 70 साल के दौरान मार्केट में करेक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या रही है। कितनी बार मार्केट 5% या उससे अधिक पुल बैक दिखाता है, कितनी बार मार्केट 5 से 10% के रेंज में करेक्ट होता है, कितनी बार मार्केट 15 से 20% के रेंज में करेक्ट होता है, और कितनी बार 20% के ऊपर, जिसे हम बेयर मार्केट बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है पिछले 70 साल। मैं आपको डेटा शेयर करूंगा 1953 से 2022 का, क्योंकि 2023 24 तो अभी रिसेंट बातें हैं, आपको आइडिया होगा। और ये डेटा S&P 500, जो मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस है, उस पे आधारित है। जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने इस डेटा को पब्लिश किया है तो उस पे आधारित है। और वैसे भी इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें तो उतना पुराना डेटा हमें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि निफ्टी का जन्म ही नहीं हुआ था 1950s में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। शायद जब आप फैक्ट्स को जाने मार्केट के करेक्शन से रिलेटेड, तो आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर। या तो आप ट्रेडर्स होंगे मार्केट में और या फिर इन्वेस्टर्स होंगे। ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी दोनों में अलग होगी। और मैं आशा कर रहा हूं कि आप ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कर रहे हो, ताकि आपको यह समझ में आ सके ओवर द पीरियड, जब आप अपने ट्रेडिंग जर्नल का रिव्यू करें, कहाँ मिस्टेक्स हो रही है और कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप। ट्रेडिंग जर्नल को अधिकतर लोग या तो मेंटेन नहीं करते हैं, या मेंटेन करते हैं तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह देखते हैं, जबकि ट्रेडिंग जर्नल का उद्देश्य प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि ये सारे डेटा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से डेटा, इसे मेंटेन करने की क्या जरूरत है। ये तो आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट होगा किसी भी ब्रोकर के साथ, तो ये डेटा आपको उसके साइट पर, उसके पोर्टल पे मिल जाएंगे। तो ट्रेडिंग जर्नल का मेन उद्देश्य होता है कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके फेवर में काम कर रही है, आपका एक्सपेक्टेशन क्या आ रहा है, आपका विन रेट क्या आ रहा है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की संभावना है। अगर एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको ज्यादा प्रॉफिट देती है तो क्यों ना उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे फोकस किया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, मार्केट में पार्टिसिपेट करना। ट्रेडिंग करना उद्देश्य नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्केट में जनरेट करना और बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करना, ताकि आपका ट्रेड अल्फा
अच्छा नजर आए। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो शायद आपको मदद करेगा आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में, आपके इमोशंस बैलेंस जो है, इमोशनल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो जब भी मार्केट करेक्ट हो। ये हिस्टोरिकल डेटा है आपके स्क्रीन के ऊपर में, जो मार्केट के करेक्शन से रिलेटेड है, और ये डेटा है 1953 से दिसंबर 2022 तक के डेटा है। और ये सोर्स क्या है इन डेटा का? इन सोटा का सोर्स है राइम्स, स्टैंडर्ड पुअर्स, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। राइम्स जो है एक प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंशियल डेटा को प्रेजेंट करता है, और पिछले 25 सालों से ये डेटा को प्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पे देखें टाइप ऑफ डिक्लाइन, एवरेज फ्रीक्वेंसी क्या है इन डिक्लाइन की, और ये डिक्लाइन कितने दिनों तक लास्ट करता है, इसकी एवरेज लेंथ क्या है। ये सारे एवरेज है, ये थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं, बट एक आइडिया देखने के लिए हमें ऑलवेज एवरेजेस का इस्तेमाल करना होगा। तो मार्केट 5% या उससे अधिक कितनी बार करेक्ट होता है? तो करीब 3 बार वो करेक्ट होता है एक साल में, और ये करेक्शन लास्ट करता है करीब 43 डेज। इसके बाद 10% या उससे अधिक का करेक्शन कितनी बार होता है? ये नॉर्मली होता है साल में एक बार, और ये करीब लास्ट करता है 107 डेज। 15% या उससे अधिक का करेक्शन कितनी बार होता है? ये करीब 3 साल में एक बार एक करेक्शन होता है, जो 15% से अधिक बट 20% से कम हो। ये लास्ट करता है करीब 238 डेज। ये एवरेज लेंथ है दोस्तों, कि कितने दिनों तक ये लास्ट करता है। और 20% या मोर, जिसे हम बेयर मार्केट के रूप में डिफाइन करते हैं, जब भी मार्केट अपने पीक से 20% या उससे अधिक टूट जाए, तो वो बेयर मार्केट की परिभाषा में आ जाता है, डेफिनेशन में आ जाता है। ये करीब 1 in 6 years ये होता है। तो ये हिस्टोरिकल डेटा है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, और ये जो बेयर मार्केट है, इसकी एवरेज लेंथ जो है 354 डेज। अब यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जो करेक्शंस होते थे, उनका टेन्योर काफी लंबा होता था। जैसे 1929 में, जिसे मदर ऑफ ऑल बेयर मार्केट्स बोलते हैं, जहां पे 85% 90% कैपिटल इरोजन हुआ था, तो वो काफी लंबे समय तक, करीब 16 सालों तक वो उसका लेंथ था। इसके बाद 2000 में जब बेयर मार्केट आया, ये तो ऑफ कोर्स 1953 से 2022 के बीच का है, वो भी काफी दिनों तक लास्ट किया था। तो इस तरह से 1950 के बाद जो लेंथ है, एवरेज लेंथ है करेक्शंस की, वो कम हुई है। वर्ल्ड वॉर पहले के डेटा को अगर देखें, तो वो ज्यादा करेक्शंस हुआ है। तो जब भी मार्केट में करेक्शंस होते हैं, तो उन करेक्शन को मैनेज करना बहुत आसान नहीं होता है। बट अगर हम इन करेक्शंस के डेटा को, जो अभी हमने आपके साथ शेयर किया, उसको दिमाग में रखते हैं और इससे कुछ सीखते हैं, तो मैं आपको 3 चीजें ऐसी बताऊंगा जो हम इससे सीख सकते हैं, जिससे हम बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं, मोर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो पहला चीज, ये फैक्ट इमर्ज होता है इन डेटा से, कि दुनिया में कोई भी आदमी कंसिस्टेंटली मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट कब गिरेगा, कब वो करेक्शन की शुरुआत होगी। ये बात अलग है कि जब ये एक्टिविटी हो जाती है, मार्केट गिरने लगता है या गिर चुका रहता है, तो फिर हम पिछले प्राइस एक्शन को देख के ये बोलने लगे कि मार्केट ओवर एक्सटेंडेड था, गिर सकता था, या फिर हाइंड साइट में हम ये बोले कि स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड था, और इस तरह की न्यूज हम
बिजनेस चैनल में देखते हैं। लेकिन सत्यता यह है कि कंसिस्टेंटली मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और मल्टीपल वेट ऑफ एविडेंस को प्राइस चार्ट में देखते हैं या मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस को चेक करते हैं, तो हमें मार्केट में एक एज मिलता है। और वो गारंटी नहीं होता है, लेकिन मार्केट में एज मिलता है जहां हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर वो गारंटी होता तो फिर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग की क्या जरूरत थी। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जनवरी 1973 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो एक लीडिंग न्यूज हाउस है दुनिया भर का, उसने एक पोल कंडक्ट किया था और टॉप 8 मार्केट अथॉरिटीज को पूछा था रिगार्डिंग मार्केट प्रिडिक्शंस। अधिकतर लोगों ने बोला था कि मार्केट कुछ हायर जा सकता है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में गिरावट हुई 45% की नेक्स्ट 23 मंथ्स, जो किसी ने भी इस चीज का प्रिडिक्शन नहीं किया था। ऑफ कोर्स उसके बाद डाउ जोन्स 38% रिकवरी होके गया 1975 में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा बुलिश रहता है। मार्केट का सेक्युलर ट्रेंड जो होता है वो बुलिश रहता है इंडेक्स लेवल। सेकेंड फैक्ट ये है, और उससे हम एक लर्निंग कर सकते हैं, लेसन ले सकते हैं, कि कोई भी व्यक्ति ये प्रिडिक्ट करके नहीं बता सकता है कि मार्केट में जो करेक्शंस हो रहा है उसका लेंथ क्या होगा, कितने दिनों तक वो करेक्शन लास्ट करेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि 1929 में जो मार्केट क्रैश किया था, तो उसमें इन्वेस्टर्स को रिकवर होने में 16 साल लगे थे, 16 इयर्स। यस दोस्तों। सिमिलरली ईयर 2000 में, जैसे डॉट कॉम बबल बोलते हैं, और वो जो करेक्शंस हुआ था, मार्केट में गिरावट दर्ज की गई थी, बेयर मार्केट आया था, उसको रिकवर करने में 5 साल लगे। लेकिन अगर 1987 के क्रैश को देखें तो 23 महीने के अंदर में वो रिकवर हो गया। 1990 में भी जो करेक्शंस हुआ वो 8 महीने के अंदर में रिकवर हो गया। तो ये दिमाग में बेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी मार्केट में करेक्शंस हो रहे हैं तो वो कितने दिनों तक लास्ट करेंगे, उसका आकलन करना, एनालिसिस करना, प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। अब यहां देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपने प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई होगी, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कहानी खत्म हो गई। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हैं और अगर आपने फंडामेंटली साउंड बिजनेस के स्टॉक्स में निवेश किया है, तो फिर वहां पर जब भी करेक्शंस मेजर हो रहे हैं, तो अगर आपके पास कैश है तो आप उसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें देखना है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है। टेक्निकल एनालिसिस इस बात को बता देंगे कि कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना है और ये ट्रेंड अब समाप्त हो रहा है, तो वो समय हो सकता है कि जब आप एक राइट वैल्यूएशन पर एक क्वालिटी बिजनेस के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और अगर कैश नहीं है तो सिट टाइट, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई बार लोग बिना स्टॉक्स का, राइट स्टॉक्स का चयन किए, एक पोजिशनल व्यू पॉइंट लेते हैं कि हम इसमें ट्रेंड को राइड करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने किसी स्टॉक में अपना पोजिशनल ट्रेड स्टार्ट किया है और कम से कम उस ट्रेड को 9 महीने से 12 महीने तक होल्ड किया। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार हमें होगा, क्योंकि पोजिशनल व्यू लेना इज एज गुड एज डूइंग द इन्वेस्टमेंट। ओनली थिंग है कि वो ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसके फंडामेंटल्स को चेक करना, हाइब्रिड एनालिसिस अप्रोच को अडॉप्ट करना, टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन को देखना, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस का पता लगाना, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं।
लेकिन अगर हमने राइट स्टॉक का चयन नहीं किया है ट्रेंड को राइड करने के लिए, तो ट्रेडिंग में हम प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर बनाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, तो हमारी प्रिसाइज एंट्री प्राइस होती है, प्रिसाइज स्टॉप लॉस होता है, हमें रिस्क का पता होता है, हम रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, और एक प्रिसाइज टारगेट पे प्रॉफिट को बुक करके बाहर आ सकते हैं। या तो स्टॉप लॉस हिट होगा और या फिर टारगेट हिट होगा। तीसरा लेसन हम सीख सकते हैं कि मार्केट के हम टॉप में कभी नहीं निकल सकते हैं प्रॉफिट बुक करके, या मार्केट के बॉटम में हम बॉटम फिशिंग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सत्यता है स्टॉक मार्केट की, और इसका प्रयत्न करना अपने आप के साथ में बेईमानी हो। सक्सेसफुल मार्केट टाइमिंग अगर टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे भी अगर की जाए कि मार्केट गिर रहा है, करेक्शन हुआ है, या बेयर मार्केट आया है और उसके बाद अगर ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है, तो हमें कोई ना कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिलेंगे। अब वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो सकते हैं, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम हो सकते हैं। ये सारी चीजों के ब्रेकआउट होने में जब वक्त लगता है, तो आप स्टॉक को बॉटम में नहीं पकड़ पाते हैं। अल्टीमेटली ब्रेकआउट जब होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न का, वो एक तरह का कंफर्मेशन होता है, और उस समय पे हमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग करनी है, क्योंकि कोई गारंटी तो नहीं है। यस, रिवर्सल चार्ट पैटर्न का सक्सेस रेट जो है वो ऑलवेज 50% से अधिक होता है, तो मार्केट का एज आपके साथ हो। कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं? अगर आप रिटेल इन्वेस्टर के कॉमन मिस्टेक को देखें, तो अपना धैर्य खो देते हैं और समय से पहले उस स्टॉक को खरीदते हैं जब करेक्शन हो रहा है, कि कहीं ये स्टॉक ऊपर ना चला जाए। पहला पुल बैक होगा, उसी समय पे वो खरीदेंगे। ये उन्हें असेस करने में दिक्कत आती है, ये पुल बैक है और या फिर करेक्शन की समाप्ति है। क्योंकि अगर पहला पुल बैक है दोस्तों, तो मार्केट सेल आउट होगा, इवन इफ दी ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना है। तभी तो जाके आपको डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होगा। और कई बार इन्वेस्टर पैनिकी में बहुत दिन तक तो स्टॉक को होल्ड करते हैं, और अंत में वो पेशेंस और धैर्य को लूज कर जाते हैं, और वो उस समय पे मार्केट में सेल करते हैं जब मार्केट नियर बॉटम पर हो। और यूजुअली लॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद या बेयर मार्केट के बाद ये लास्ट फेज होता है जब रिटेल इन्वेस्टर बेचते हैं, और वहीं पर एक्यूमुलेशन फेज का निर्माण होता है। प्राइस चार्ट पर आप देखेंगे, हिस्टोरिकली कई चार्ट को आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक अकुमुलेशन फेज का निर्माण होता है, जहां स्मार्ट मनी एंटर कर रही है, अक्यूमुलेट कर रहे हैं उस स्टॉक को, और अक्यूमुलेट करने में मदद कौन कर रहे हैं? रिटेल इन्वेस्टर मदद कर रहे हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने जा रहा हूं। ये है पीटर लिंक, जिन्होंने एक इतिहास रचा था 1977 से 1990 में। एस इन्वेस्टर एंड टॉप मोस्ट फंड मैनेजर्स दुनिया में जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस को दिखाया है। इन्होंने $20 मिलियन को केवल 13 साल के दौरान, 1977 से 1990 के दौरान, $20 मिलियन को कन्वर्ट किया $14 बिलियन। इन्होंने बोला है, नो व्हाट यू ओन, माने जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। एंड तभी जाके, मतलब जानने का मतलब क्या है कि उसका रिसर्च करना कि फंडामेंटली कैसा नजर आ रहा है, ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है, वैल्यूशन उसका क्या है, टेक्निकल चार्ट फॉर्मेशन क्या नजर आ रहे हैं। ये पीटर लिंक ने बोला था। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये परफॉर्मेंस है मैजेलान फंड्स का, जिसे पीटर लिंक मैनेज करते थे। और ये S&P 500 का ये रिटर्न है, कर्व है, वर्म है। तो यहां पे अगर आप देखें, तो इस 13 साल के दौरान में S&P 500 ने
जो रिटर्न दिया 237% का रिटर्न। जबकि पीटर लिंच द्वारा मैनेज फंड्स जो था उसने 654% का रिटर्न दिया, करीब 3 गुना ज्यादा। क्या ट्रेड अल्फा था दोस्तों। अब यहां देखिए, ये जानते थे कि इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थे। ऐसा नहीं हुआ 13 साल के दौरान कि बेयर मार्केट नहीं आए, मेजर करेक्शंस नहीं हुए, सब कुछ हुआ। यहां पे अगर देखें तो कई बार ऐसा हुआ कि इनका फंड S&P 500 से अंडर परफॉर्म कर रहा था। ये पीरियड देखिए, अंडर परफॉर्म कर रहा था। ब्लू कलर की लाइन रेड कलर की लाइन से नीचे थी, फिर से यहां पर अंडर परफॉर्म किया, और उसके बाद सिंस इनका फंड हायर हाइज एंड हायर लोस बनाता चला गया, ये मेजर करेक्शन हुआ बेयर मार्केट में, फिर भी इन्होंने होल्ड किया, मार्केट ने रिकवर किया। और ये देखिए 13 साल के इतिहास में एक हिस्ट्री बनी 13 साल के पीरियड के दौरान, जहां पे $20 मिलियन गॉट कन्वर्टेड इनटू $14 बिलियन। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिली है मार्केट के करेक्शन से रिलेटेड, जो आपको मदद करेंगे आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में, आपको स्टॉक मार्केट में रिसर्च करने में कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे की जाती है, पोजिशनल व्यू कैसे लिया जाता है, या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जब बनाई जाती है तो मार्केट में जब करेक्शंस होता है तो क्या करना चाहिए। अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों। अतीश। Willing to succeed in the stock market? Join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis. Learn strategies and risk management to stay ahead of the curve. Join now and attend our weekly meetings every Sunday.